ओम शांति। 1 जून 2026 गीत चला है। आज अंधेरे में हैं हम इंसान। कौन गा रहे हैं? कहाँ चल रहा है ये गीत? ब्राह्मणों की दुनिया में। क्या कह रहे हैं? आज अंधेरे में हैं हम इंसान। क्या करो भगवान? ज्ञान का सूरज हमारे अंधकार को दूर करो। अंधेरे में होते हैं तो ठोकरें ही ठोकरें। बाबा क्या कह रहे हैं? किनको हैं ठोकरे? जो इंतजार कर रहे हैं। बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी ठोकरे, बढ़ते ही जाएंगे दिन प्रतिदिन। और जो दूसरे तरफ अंतर्मुखी, इनके कोई ठोकरे नहीं। ज्ञान का रोल खत्म हुआ, ठोकरे ही ठोकरे हैं, बढ़ेंगी। ये भक्ति मार्ग है, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद। आज नहीं तो कल कब्र में पांव लटकने हैं। क्या है? ये इंसान हैं। क्या? इंसान दुर्गति के निमित्त बने हैं। किसने की है दुर्गति? खुद ही की है। खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। कितना ज्ञान सुनाते थे। फिर इनका चेहरा देखो आगे चल के, तो बड़ा बड़ा ज्ञान सुनाते थे। इनके जैसी तो कोई महिमा नहीं करता था। फिर इनकी दुर्गति क्यों हुई? अंतर्मुखता नहीं थी इनके पास, कभी भी नहीं थी। थे नहीं दुनिया में, लेकिन अंतर्मुखता थी ही नहीं। महिमा ही महिमा, महिमा ही महिमा। तो फिर ये कौन सा गीत गा रहे हैं? आज अंधेरे में हैं हम इंसान। प्रभु, हमने तो तुम्हारा कितना गुणगान गाया, आपकी इतनी महिमा करी, कसम से किसी से भी पूछ लेना। फिर हम ठोकरे क्यों खा रहे? अरे तुमको कभी बोला ही नहीं था तुम महिमा करो। परमिशन ही नहीं थी महिमा करने की। तुमने क्या किया? खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। क्या करना था तुमको, क्या नहीं कर पाए? हाँ, अंतर्मुखता धारण कर ही नहीं पाए। तुमको लोग ज्ञान सुनना सुनाना ये भी क्या है? अरे तुमने टाइम पास किया बस मात्र। तुमने वो मेहनत नहीं की जो करनी चाहिए थी। टाइम पास के लिए आए क्या? तो फिर ये गीत क्या करेगा आगे चल के? इसके रिजल्ट क्या निकलने वाली है? ठोकरें बढ़ेंगी कम होंगी? बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी। इतनी बढ़ेंगी, क्या रिजल्ट निकले? क्या रिजल्ट निकलेगी? बोलो। जब ठोकरें बढ़ती, अंधकार बढ़ते, रिजल्ट क्या निकलती है? बाप से दूर हो जाते हैं। और रहते हुए महसूस करते हैं अभी भी दूर हैं। रहते हुए भी दूर में महसूस करते हैं, क्योंकि कोई पालना नहीं मिल रही सर पे बैठने के बाद भी। इसलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। क्या है? जितना तुम अंतर्मुखी हो उतना ही सुखी हो, नहीं तो ये बढ़ेगा कार्यक्रम। सुनते सुनाते रहो, बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। और दूसरी तरफ जो अंतर्मुखी हैं वो मेहनत कर रहे हैं। कौन से? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। दिन प्रतिदिन हल्के होते जाएंगे। वो थोड़ी इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजाम कर रहे हैं। दो तरह के बच्चे हैं ना, एक इंतजाम करने वाले और एक इंतजार। शायद कल हमारा ठीक हो जाए, शायद परसों हमारा ठीक हो जाए। अपने अंदर की चेकिंग करते नहीं है। अंदर जो मायावी दुनिया भरी हुई है उसकी चेकिंग नहीं करते हैं। झूठ है, कपट है, दिखावा है, ज्ञान की महिमा ढेर की ढेर है। अरे परिवर्तन होगा या बोझ चढ़ रहा है? बोझ चढ़ रहा है। महिमा नहीं चाहिए, महिमा मंडन नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। यह अपने पांव पे कुल्हाड़ा है, कुल्हाड़ी नहीं। क्या है ये? कुल्हाड़ा। गाओ गीत बैठ के। आज अंधेरे में है हम इंसान, वो नहीं। ब्रह्मा कुमारियाँ वो तो सदा ही अंधेरे में थी। वो आज भी क्या कर रही हैं? ये 10 साल बचे हैं, कोई चमत्कार हो। कोई चमत्कार हो, हम देखेंगे। क्योंकि 100 वर्ष का संगम था, वो खत्म होने जा रहा है। वो तो पहले से इंतजार में थी। और एडवांस पार्टी
तो पूरी तरह से अंधकार में, क्या कहेंगे, पूरी तरह से अंधकार में, नई दुनिया में। आज अंधेरे में हम इंसान, नई दुनिया में रास्ता दिखने के बाद भी अगर ठोकरे हो, रास्ता दिखने कोई तुमने व्यवस्था नहीं की, कई बार समझाने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा, तो क्या करो, खुद जिम्मेवार हो। कौन जिम्मेवार है? तो तुम ये गीत गाते ही रहोगे, बढ़ते जाएंगे अंधकार। उजाला आता किससे है? आत्मा में उजाला है क्या आत्मा का? क्या है उजाला आत्मा का? हाँ, पीछे क्या है उजाला आत्मा का? जी, अरे कुछ कुछ सेकंड भी ये जीवन है, निसंकल्प कुछ कुछ सेकंड ये उजाला है। भ्रुकुटी में टिक के कुछ कुछ सेकंड भी यही उजाला है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये उजाला है, ये ज्ञान उजाला नहीं है। ये तो अब क्या कर रहा है, मटमेला होता जा रहा है। क्या ये तो किन के लिए था? जिनको 5000 वर्ष के लिए अपनी व्यवस्था करनी तो कर चुके, तुमको तो केवल बता रहे हैं तार तार करके। तुम तो इससे बहुत बड़ा वर्षा मिल रहा, कहीं का वर्षा नहीं। अगर इससे उत्थान नहीं हो रहा, चढ़ती कला नहीं हो रही, अभी डाउनफॉल ही, हर दिन डाउनफॉल है, हर दिन। सोचो कितने दिन बताए थे? 27 आने में कितने दिन है? मिलो, ये दिनों की बात है, फिर भी रस ले रहे हैं फोकट का भक्ति मार मुर्दाबाद। ये क्या है? ये मुर्दाबाद है, मुर्दे आबाद ही हैं, पहले से आबाद थे, हिसाब किताब थे इनके, और वही आबादी इनकी बढ़ी। तो आज अंधेरे में है हम इंसान। उम्मीद है इनको कि भगवान कुछ जलवा दिखाएगा, जलवा दिखाने आए हैं। क्या करते हैं? पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ो या मरो। पढ़ाई पढ़ो तो तुम जीवन में लाओ, नहीं तो महिमा लूट लो। क्या करो? सुनने सुनाने से क्या होती है? तो लूट लो, और गीत तुम्हारा ही चलता रहेगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए भगवान व्यवस्था गिराते हैं, क्या व्यवस्था करो। मैं कोई आशीर्वाद कृपा नहीं करता हूँ। क्या करता हूँ? कौन सी आशीर्वाद की है, कृपा की है? हाँ, तुमको समझ दे दी, उस समझ का तुमने फायदा ही नहीं उठाया। तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म ही नहीं हुआ, तो भगवान क्या करे? तो सर पे चढ़ के बैठो, फिर भी देखो रिजल्ट क्या निकलती है। कोई रिजल्ट नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। और फिर बाबा क्या बोल देते हैं? अंदर वाले रह जाएंगे, वो बाहर वाले ले जाएंगे। विश्व के किसी कोने में भी बैठी है, थोड़ा सुना, वहीं से उसकी बैटरी चार्ज होगी। क्यों? तपस्वी आत्मा थी, बस वो रुकी हुई थी अपने निश्चित स्टेज पे, जैसे उजाला मिला वहीं से मन मनाव हो गई। सोचो कैसा कैसा ड्रामा बना हुआ है। समय कम होता जाता है, थोड़े समझदार बनो। क्या करो? समझदार बनो, कुछ भी नहीं मिलना। और कहाँ बहुत ही कम समय में कितनी बड़ी प्राप्ति है तुम्हारी तपस्या में, तुम्हारी मेहनत में। कौन सी मेहनत? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। कितना वैल्यूबल है एक एक दिन। नहीं तो ये गीत अंधेरा बढ़ेगा या कम होगा? वो कहाँ संपूर्ण उजाला। ये उजाला कब तक चलेगा? पहले तो हम क्या कहते थे, कब तक चलेगा? है जी, 2500 वर्ष तक। अब क्या कहते हैं? 5000 वर्ष। अब समझ बढ़ती जा रही है ना। अब क्या बोलते हैं? 5000 वर्ष तक चलेगा। इसलिए बाबा ने बोला अंतर्मुखी सदा सुखी। और तुम्हारी शिकायत है नहीं हो पाते अंतर्मुखी, हो जाप कर लो। जाप भी नहीं मरते बनता क्या? तो सोचो कितना बोझ चढ़ा हुआ है कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, शिव बाबा नहीं निकलता, और फिर वो ज्ञान के तिकते, ज्ञान के तिकते, कितना बोझ चढ़ा हुआ है। सोचो आप, माना घंटों अगर तुम सुनते सुनाते रहते हो तो ये बोझ है भाई। इसमें बाबा ने क्या बोला? ज्ञान सुनना सुनाना ये कोई याद नहीं है, घंटों सुनना माना ये बोझ है। तुमको एहसास ही नहीं हो जा कि कितना बोझ मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, मैं हल्की नहीं हो पा रही।
सोचो, ये नई दुनिया की गाथाएं हैं। तो कल को क्या रिजल्ट निकलने वाली है इनकी, ये खोल खोल के बताते हैं ताकि ये ना कहें आपने इशारों में दी हम समझ नहीं पाए। इससे स्पष्ट क्या बोले, कोई रोल नहीं नई दुनिया में, किस बात का? अरे ज्ञान सुनने सुनाने का, ये सब्जेक्ट ही नहीं है नई दुनिया की। नई दुनिया है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल किससे होती है? किससे होती है? याद से, मन मना भव। क्योंकि गीता का 18वां अध्याय है भाई, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तुमको स्वप्न भी देखने के लिए मना करते हैं, कोई स्वप्न नहीं देखना, मैं और मेरा बाप दूसरा न कोई, लेकिन हिरे हुए हैं, परवश हैं, फिर कहीं ना कहीं से स्वप्न ही मर्ज कर लेते हैं, फिर उसमें जीना शुरू कर देते हैं। तो अंधेरा बना रहेगा या छटेगा? दिन प्रतिदिन अंधेरा बढ़ने का है, और तुम यही गीत गाते रहोगे। कौन सा? फिर कुछ दिन बाद ये गीत आ जाएगा, आज अंधेरे में इंसान। क्यों रिपीट करते हैं गीत? इसका मतलब तुम तस से मस नहीं हुए। रिपीट क्यों करते हैं? तुम वैसे के वैसे ही हो, बस ये तुमको इंतजार है कोई अपना लिफ्ट लग जाएगी, आगे चल के क्या होगा, कुछ ऐसे भगवान की कृपा आशीर्वाद हो जाएगी और हम पार हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता और ना कभी होगा। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरे तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। भक्ति मार्ग वाले भावनाओं के आधार से चल रहे हैं, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। ज्ञानी तो आत्मा मना समझदार, समझ के आधार से क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं, तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। वो महिमा मंडन बढ़ता जाएगा। जितना आकर्षण में हो रहा है उतनी तुमको मौत देता जाएगा। कौन? ये कृष्ण तुमको मृत्यु देता है और हमको क्या देता है? जीवन। क्योंकि किस तरफ धकेलता है हमको? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की तरफ। और तुमको मृत्यु देता है, किस तरफ धकेलता है? महिमा मंडन करवाता है। और तुम पहचान ही नहीं पाते कि दुर्गति हो रही है या सदगति हो रही है। तो वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते, और ज्यादा महिमा, और ज्यादा महिमा। कहाँ चढ़ रहे हैं? अरे कहाँ चढ़ रहे हैं? भक्ति की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ रहे हो। जो तुम्हारे में बीज डला है, जो समझ डली है, उस आधार से तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो। भक्ति की सीढ़ी उतरते हो तुम, इसलिए तुम्हारे लिए क्या बोला है, अगर अंश मात्र रह गया तो कोई भूत घुसेगा और शरीर छुड़वा देगा। यह तुमको चिंता जल्दी जल्दी क्या हो, ये भक्ति के संस्कार छूट जाएं। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। अभी सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले व्यभिचारी, फिर अव्यभिचारी होते होते कहाँ? प्रैक्टिकल ज्ञानी तो आत्मा। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं हम अंधियारे में हैं, माना ठोकरे खा रहे हैं। बुद्धि क्या है? ठोकरे खा रही है। सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। क्या? कौन है सतगुरु? शिव बाबा तुम्हारा, और उनका सतगुरु कोई ना कोई घोटालेबाज। राम और कृष्ण में धूल चाटते रह जाए, अगर शिव बाबा ना हो तो कहाँ तुम्हारा सतगुरु, वो कहाँ उनका सतगुरु। प्राप्ति में भी जमीन आसमान का अंतर। गुरु तो यहाँ बहुत हैं, अब सच्चा गुरु कौन है? साधु, संत, महात्मा, भक्त आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तब ही आकर हमारी सदगति करे। इंतजार है क्या? आए, आके हमारी सदगति करे। और कहाँ काम कंप्लीट होने जा रहा है, सोचो। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? तुम बच्चे अंतर्मुखी, तुम क्या हो? अरे आवाज लगाओ, ऊपर पीछे आवाज आ रही है, पीछे तक सो तो नहीं रहे? क्या बोला? तुम बच्चे
आपसे नहीं पूछा। हाँ, तुम बच्चे कहाँ नहीं हो, यहां तक पहुंच जाओ आवाज, अंधकार में नहीं हो, ये निश्चय की बात है। जो तुम मेहनत कर रहे हो तुम्हारा फाउंडेशन है, सबके फाउंडेशन हिला देगा ये आगे चल के। ये तपस्या है, अच्छों के फाउंडेशन हिलेंगे। कब कब हिला दोगी फाउंडेशन? अरे कब हिला दोगी फाउंडेशन? आपसे नहीं पूछा। हाँ, कब हिला दोगी फाउंडेशन? अरे यही नहीं मालूम कब तक फाउंडेशन हिलाऊंगी मैं अच्छों के। हाँ, अरे कोई तिथि तारीख भविष्य की तैयारी नहीं है क्या? कब की है तैयारी? हैं जी, थोड़ा ऊंचे बोलो। क्या बोले? तो बोलने नहीं तो थोड़ी आवाज नहीं है। जैसे अच्छा खाना पीना ढंग से मिलता ना, जब क्या अच्छे से भरपूर खाना पीना नहीं मिले तो आवाज भी कम निकलती है। 27। हाँ, अच्छों का फाउंडेशन। तो वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तब ही हमारी सदगति करें। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो। हाँ जी, कहाँ नहीं हो? अब आप खाते पीते हैं? हाँ, कहाँ नहीं हो? आप भक्ति मार्ग। हाँ जी, भक्ति मार्ग वाले इनको बोल रहे हैं पीछे, कैसे हैं भक्ति मार्ग? कम हो रहा है, बढ़ रहा है? महिमा मंडन बढ़ रहा है, कम हो रहा है? तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो। तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो अंतर्मुखता के आधार से। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है वह धारण करता है, उतना उसका अज्ञान अंधारा विनाश हो जाता है। कैसे हैं आप? ये इनको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। कोई ज्ञान के सब्जेक्ट अभी काम करने वाली नहीं है, हाँ, ये है मेहनत। चलते फिरते उठते बैठे कौन सी चिंता लगी रहती है इनको? चार्ट नोट करना है, ये है अपनी सदगति। अब रोशनी में ले जाने वाला एक बाप ही है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश अगर तुमको दिया तो। कौन सा? हाँ, ये बगाड़ने वाला ज्ञान नहीं, कोई सुरमा नहीं है, यह ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है, नहीं तो ज्ञान कोई काम का नहीं। उस ज्ञान के साथ अगर संबंध नहीं जुटा, योग माना संबंध। जो पहले कहते थे ना क्या अव्यक्त वाणी में, स्नेह ही योग है, फर्स्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज है। योग माना संबंध। किसका संबंध? आत्मा और परमात्मा का संबंध। उसके लिए चाहिए तुमको समझ, ज्ञान। तो यह ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उनसे भी योग रहता है। जो भक्ति सिखलाते हैं तो खुद भी कहाँ है? भक्ति में है, तो उनका भी योग है, अपनी तरह का योग है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। तुम्हारी चाल ही अलग है। किसके साथ? देहधारी कौन है? हैं जी? तो गुरुओं में बड़ा गुरु कौन? नाम लेकर बताओ ना, लौकिक नाम नहीं, अलौकिक नाम। क्यों रामकृष्ण बोल दो, इसमें क्या दिक्कत है? इनको नहीं गुरु बनाते क्या? अब तुम बच्चों की बुद्धि का योग लगा है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। केवल परमपिता नहीं है, वो परमात्मा एक कंबाइंड है। सोचो तुम्हारी गति कैसी होने वाली है। ये है बड़ी से बड़ी साइंस। इसलिए तुमको मिले हैं। तुमको ये धूल चाटने वाले नहीं मिले, इनको धूल चाटने वाले मिले हैं। ये धूल ही चाटेंगे। देहवान की धूल है ये, किसकी है? परिवर्तन नहीं है। अपने अंदर भी झांक के देखते हैं, परिवर्तन नहीं, तभी धूल चाटनी पड़ती है। नहीं तो उसकी आकर्षण शुरू हो जाए। सोचो, उसकी आकर्षण लानी नहीं पड़ती, स्वतः ही। जितनी प्योरिटी की पावर होती ना, स्वतः ही उसकी आकर्षण होती है, स्वतः। सोचो कहाँ ये तरस है? जब है नहीं इनको आकर्षण तो इनके लिए वो है ही नहीं। तो इनके लिए कौन है? देहधारी गुरु। ये राम और कृष्ण भी क्या हैं? ये भी देहधारी गुरु हैं जो तुम्हारे लिए हैं।
और वो किनके लिए है? मैं तुम्हारे लिए आया हूं। तुम बच्चों के लिए आया हूं। पहले क्या बोलते तुम क्या हो? आत्मा बनो। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ, तुम्हारे में भी नंबरवार है, और कोई मनुष्य मात्र का परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान के साथ योग है ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। कितने भाग्यशाली हो यार। सिवाय तुम थोड़े से चुटकी भर वो जबरदस्ती के गाने गाएंगे। क्या हम दूर रहते हुए भी हमने पहचाना? तुम्हारी दुर्गति तो देख लो। जो वहां बैठे उन्होंने नहीं पहचाना। अरे अभी देखो जो समय आ रहा है, जो समय सामने खड़ा है उसमें देखना कितना तुमने पहचाना। तुम बाहर फटकते धक्के खाते या सामने होते? कहाँ धक्के खाते? बाहर धक्के खाते क्या? तुमको हमने पहचाना, बाहर लेके पालना दे रहे हैं। अभी 27 है, क्या करेगा? दूध का दूध पानी का पानी करेगा। तो सिवाय तुम बच्चों के, सिवाय तुम बच्चों के, तुम बच्चे कहाँ हो? सन्मुख हो या बाहर धक्के खा रहे हो? सन्मुख हो। तुमको बाप से और मुक्ति, जीवन मुक्ति से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इससे क्या होगा? दैवी मैनर से क्या फायदा होता है? हाँ, अगर कपटपन है अंदर, झूठापन है अंदर, दिखावा है, दिन प्रतिदिन डाउनफॉल। बस फिर भक्ति तुम्हारी बढ़ती जाएगी और खुद जानते हो पहले जैसे अब याद बची भी नहीं है। पहले थोड़ी बहुत थी, अब बिल्कुल ही नहीं बची। अंदर से सर्टिफिकेट दोगे अपने को। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी हैं और तुम्हारे आसुरता बढ़ेगी या दैवता बढ़ेगी? परम पिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कितनी महिमा है। ये है तुम्हारी महिमा। ये है तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप। इसलिए तुमको क्या कह देते? तुम हो मास्टर। पवित्रता का सागर है फॉरएवर। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का यह पद अविनाशी पद हो ना सके। भल अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता सागर बनते हो। क्या क्या बनते हो? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो। इसलिए तुम मास्टर माना प्रैक्टिकल, लेकिन अनलिमिटेड नहीं हो। वो है अनलिमिटेड। तुम्हारी क्या लिमिट है? और यहां ये कब तक चलेगी तुम्हारी लिमिट? सोचो। उसके मुकाबले में क्या हो? अनलिमिटेड। लेकिन ये लिमिट तुम्हारी कहां तक चलती है? जो यहां लिमिट तुमको मिली है उस लिमिट में तुमने पूरा भर लिया, कहां तक चलेगी ये? 5000 वर्ष। जैसे ये लिमिट तुम्हारी डाउन हो जाएगी तो फिर उसको आना पड़े तुमको। कैसा? आप समान बनाने के लिए। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूं, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता। नहीं तो तुम क्या बन के घूमते रहोगे? भगवान। नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले? क्या क्यों नहीं बनाया तुमको? इसलिए मान जाते हो तुम। बुद्धू तो नहीं हो लेकिन मान जाते हो। अच्छा ठीक है, पूरा दिखा जो दिया है तब माने। तो भी इतने बुद्धू भी नहीं हो कि ऐसे उनकी बातों में आ जाओगे। क्या हुआ? क्या दिखाया तुमको? ना पूरा ब्रॉड ड्रामा दिखाया और तुमको पसंद आया। चल ठीक है, अगर दिखा रहे हैं तो फिर हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। तो फिर तो नई सृष्टि का खेल कैसे चले? 84 जन्म कैसे भोगोगे? तो कितने सुंदर होंगे तुम्हारे 84 जन्म जब तुम देखते हो। तुम फॉर एवर बन नहीं सकते। तुमको लिमिटेड बनाता हूं 21 जन्म के लिए। तुम बनते हो 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है। अंतर क्या है? 21 जन्म और 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है।
बोलो। 21 जन्म कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम्हारी पीढ़ी चेंज ना हो। तुम्हारी अपनी पीढ़ी है, तुम उस पीढ़ी में ही रहोगे। अभी भी तुम्हारी पीढ़ी तैयार हो रही है, संस्कार भी नहीं मिलेंगे तुम्हारी पीढ़ी के संस्कार उनसे मिल ही ना सके, कितना कोशिश कर लें वो नहीं मिल सकते। कहाँ बनावटी, अंदर बाहर से एक नहीं है, और खुद भी पोते मिल देते हैं। तो ये बने ही हैं, ऐसे ही बने रहेंगे ये, और मालूम भी है कि आउट होने वाले हैं हम। सोचो, ये भी इनको मालूम है, कितनी बड़ी बात है। तो भी बेचारे परवश जैसे हैं, दिन काट रहे हैं। सोचो आप, ये हकीकत जानते हैं कि हम नहीं हैं, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं मिलते। इतना कौन समझ सकता है, इतना कौन सहन करे? कोई मासी का घर है क्या? है संगठन में रह के मर के चलना कोई मासी का घर है क्या? इनके बस का कभी था ही नहीं। इसलिए महसूस भी करते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। क्या संगठन में संस्कार मिलाना बहुत मुश्किल है, और देवताओं को पूरा जीवन निकाल देते हैं। सोचो आप, देव कोटि की आत्माएं जैसे लौकिक में परिवार होते हैं, ऐसे परिवार में रहते हैं। कभी संकल्प में भी नहीं आता कि कोई संस्कार मिलाना मुश्किल है। जमीन आसमान का अंतर है। सोचो, इसलिए अपने अपने कुल के, इनको उनके कुल में भेजेंगे, वहां संस्कार तुरंत मिले हुए हैं। वहां कीच से मिले कीच कर कर लंबे हाथ, कि वहां तो क्या करना है, ज्ञान सुनना सुनाना है, मस्ती लेनी है, लूटनी है। वहां कोई ऐसा रोल नहीं है, ऐसा कोई त्याग नहीं है, अपनी तरह से खाना, अपनी तरह से पीना। तो वहां रह सकते नहीं रह सकते। और कुल में ऐसा त्याग होगा, इस्लामियों के यहाँ होगा ऐसा संगठन? तो बनेंगे। क्रिश्चियन का बनेगा संगठन, ऐसा त्याग होगा? बिल्कुल नहीं। बौद्धियों का किसी में ऐसा त्याग नहीं है जो देवता धर्म वालों का होता है। और फिर मरना, संस्कार मिलाना कोई मासी का घर नहीं है। तो 21 पीढ़ी और 21 जन्म बहुत अंतर है। माना तुम्हारी पीढ़ी चेंज नहीं होती, 21 जन्म कोई बड़ी बात नहीं। तो लिखा हुआ भी है, तुम फॉर एवर बनो। वह ड्रामा में कायदा नहीं, मैं तो हूं ही एवर प्योर। मैं रहता ही हूं परम धाम में। क्या? मैं हूं एवर प्योर, इसलिए क्या कहते हैं, सदा ही क्या है वो? सदा शिव। मेरे पास ज्ञान, पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो, तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधेरे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूं, अब मुझे याद करो। क्या कृष्ण कहेगा कहां से आया हूं? वो कहां से आता है? बैकुंठ से आता है, स्वर्ग से आता है। वो तो कह ही ना सके कि मुझे याद करो। यह मेरे महावाक्यों की कॉपी नहीं कर सकते। मैं आता ही हूं तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए राजाओं का राजा बनाने। राजाएं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है वो राजाएं? हाँ, जिन्होंने बड़ी बड़ी क्या की है, अपनी अपनी राजधानी स्थापन की हैं, बड़े बड़े जोनल इंचार्ज हैं। वो क्या इंतजार कर रहे हैं? वो पवित्र राजाएं, जिनके सामने अपवित्र राजाएं नाक रगड़ेंगे, पूरा वंशावली क्या हो जाएगी? सरेंडर। तो एक राजाओं का राजा, मैं आता ही हूं तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना। बनेंगे भी वह जो कल पहले बने, ये बड़ी मुसीबत है। क्या? बनेंगे भी वह जो कल पहले बने थे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं। बच्चों की बात है। कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। कौन? बाप ने ज्ञान दिया, योग सिखाया, और चले भी, बन क्या गए? अशुद्ध बन गए, अजामिल पापी बन गए। बाप को आकर मैले कपड़ों को साफ करना पड़ता है। जो ऐसे मैले कुचाले हैं उनको भी क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है। तो ऐसे मैले कुचालों को साफ करेंगे, लास्ट में करेंगे पहले ही? फिर और धर्मों में क्या हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन साफ करते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं। तो आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं, तुमको माया ने कितना मैला बनाया है। किसको? माया क्या है? मेरी बेटी है। कहाँ रखता हूं?
बेटी को कहाँ रखेंगे? घर में रखेंगे, बाहर? हाँ, तुम इनको फटकाओ, यहीं बैठ के अंदर ही अंदर क्या करो, है, इनको कोशिश करो कि इनकी थोड़ी और दुर्गति हो जाए। क्या करो? हाँ, माया तो चाहिए ही चाहिए। सिर्फ एक जन्म की बात नहीं, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है, जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूं। क्या? आत्मा को साफ करने के लिए तुमको लक्ष्य क्या है? डायरेक्ट नर से नारायण। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह इस योग अग्नि से जग जाएगी। किससे जगेगी? योग अग्नि से, सुनने सुनाने से नहीं। जितना जितना मुझे याद करेंगे तो, अंतर्मुखी बनेंगे तो, बतियाने से नहीं। घंटा वेस्ट करें, घंटों वेस्ट करते हैं, घंटों वेस्ट करते हैं। ये नई दुनिया में कभी थे? जैसे इनको मौका चाहिए, घंटों वेस्ट करने के लिए इनको मौका चाहिए, क्योंकि वैसे बेचारे भरे पड़े हैं, ज्ञान से लपालप हैं। इनको हल्के होने याद है ही नहीं। थोथा चना क्या बाजे घना। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वैसे इस योग अग्नि से जग जाएगी, जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे। याद से, ज्ञान बगाड़ने से नहीं। स्मृति दिलाते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला बना दिया। कहाँ भेजा था? स्वर्ग में भेजा था, फिर वहां माया ने तुमको क्या दिया? कैसे मैला बना देती है वहां माया? है जी? इनसे मिलो। हाँ? अरे नई दुनिया की बातें हैं, वहां विकारों में मैला बनाएगी क्या? हाँ, कैसे मैला बनाती है? हाँ, अरे जो धूल चाटते रह जाए उसी की महिमा करेगी, तुमको भी मंडन करवाएगी, महिमा मंडन। है? ये माया का काम है, उसको तो मौका चाहिए। देख देख के तुमको घंटों तुमको चूंचा करेगी। सच है? कहाँ है माया? बाप की क्या है? बेटी है। तो तुमको अपने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला बना दिया। अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। क्या? तुमको पहचान दी है, मैं जो हूं जैसा हूं। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूं। आत्मा से बात करते हैं, हे बच्चे, लौकिक बाप की विस्मृति करो। देह सहित देह के सब संबंधी भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी, होती जाएगी। अगर अंतर्मुखी हैं तो फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। फिर तत्ववादी सब नए सतो प्रधान हो जाते हैं। तुम्हारे शरीर के भी तत्व कैसे हो जाएंगे? नए सतो प्रधान। बाप कहते हैं, अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो, तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। पहले कहाँ जाओगे? मेरे पास आकर, कि तुमने दिन रात मेहनत ही क्या की है? हाँ, बाप के पास आने की। यह पुरानी दुनिया है। इसमें कोई चीज बनाते हो तो उस पर नया नाम रख देते हैं। जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली कहते हैं। परंतु दुनिया तो पुरानी है ना, और नाम क्या रख दिया? नई दिल्ली। केवल नाम रखा, लेकिन संस्कारों में परिवर्तन चाहिए, तब होगी नई दिल्ली। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहां जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई श्री कृष्ण को, श्री लगाया हुआ है, इसलिए दुर्गति होती है। क्या है ये दुर्गति का कारण? श्री, श्री अर्थात पवित्र, तो भगवान से विमुक्त हो गए। श्री कृष्ण आदि कहां गए यह कोई नहीं जानते। यह नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको आना है। भक्तों को बोलो तुम्हारे श्री कृष्ण जी पुनर्जन्म में आते हैं, दिमाग खराब हो जाएगा उनका। तो हमारे भगवान को ही क्या कह रहे हैं, ये पुनर्जन्म में आते हैं।
यह रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवता हैं, पुनर्जन्म वहां से ही शुरू होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उसकी महिमा जास्ती है। क्या फर्स्ट लगाने की क्या जरूरत थी? हमको नहीं मालूम क्या क्या लगाया फर्स्ट? श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उसकी महिमा जास्ती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। बताओ उत्तर। हैं जी? हाँ, ये लक्ष्मी नारायण कौन है? राम सीता। हाँ, जिनके लिए क्या बोला है? कौन बनाते हैं? जनक के राम को नारायण बनाया। तो कृष्ण का क्या? नारायण बनने के बाद क्या बना? कौन सा रूप बना हुआ है? बाल रूप। तो उनकी महिमा वो फर्स्ट है। सेकंड कौन? हाँ, जो नारायण बनता है। श्री कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु यह नहीं जानते हैं कि कृष्णपुरी है कहाँ। बैकुंठ कहते भी हैं सत्युग को, फिर पता नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों कह देते हैं। जानते हैं कहाँ पे है वो, कहाँ मिलेगा? बैकुंठ में। स्वर्ग कह देते हैं, लेकिन फिर कहाँ ले गए? द्वापर में। वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आना से, वही चीज माना वही फीचर कहाँ आएंगे? बैकुंठ में आएंगे। वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। श्री कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो। यह जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। क्या? यह जगत पिता जगत अम्बा जाकर क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। सत्युग को कृष्णपुरी कहा जाता है। अब है कंसपुरी, यह सब आसुरी नाम है। वहां थे दैवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं। वह बाप है रचयिता, उसको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो, बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच, पतित सृष्टि का विनाश कराओ। ज्यादा दूर है क्या? क्या? पावन सृष्टि रच, अपने कुल को रच, क्या करो? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब चलने लग पड़े। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच, शंकर द्वारा पति सृष्टि का विनाश कराते हैं। तुम्हारी दृष्टि कहाँ लगी है? किसके ऊपर लगी है तुम्हारी दृष्टि? मेरा तो एक बाप के ऊपर, और तुम्हारे ऊपर किसकी दृष्टि लगी है? शंकर की। देखो तुम उसको निहारते हो, वो तुमको निहार रहा है। कि जल्दी से काम पूरा हो और मैं अपना काम शुरू करूं। यह बातें और कोई नहीं जानते। ये दृष्टि का खेल है, कहा तुम्हारी दृष्टि और उसकी दृष्टि। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो, तुम बच्चे। क्या? योग अर्थात संबंध। तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, फटते हैं, कोई बात नहीं। क्या लगाते हैं? मैले कपड़ों को लगा रहे हैं सटका। किनको? कि थोड़ा बहुत धुल जाएं, थोड़ी मैल छट जाए। जाना तो है अपने धर्म में, लेकिन थोड़ा सा छटके जाएंगे तो उनके धर्म वालों के अच्छे लगेंगे। तो कितने प्यारे हो तुम, कहाँ से आए? नई दुनिया से आए। अरे प्यारापन है, सटके लगा के कहाँ पहुंचाया है? हाँ, उस दुनिया में जो इंतजार कर रहे हैं। तो सोचो, अंधों में काने राजा। तो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं। ये फटते नहीं है, टूटते नहीं है, ये है सटका लगाते हैं। सटका माना ये सटके ही हैं। क्या है ये सब सटके ही हैं। कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ। तुम्हारी तरह नहीं कि अंतर्मुक्ति बन के याद से परिवर्तन कर लें। ये सटकों से परिवर्तन होता है। तो कोई
फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती। क्या ऐसे तो कोई कोई, क्या बहुत कोई कोई, वो तो याद कर भी ना सके, अमृत वेला कर भी ना सके। यहाँ 100% ही कहो क्या करते हैं, अमृत वेला भी करते हैं और भगवान को याद भी करते हैं। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। मीठे मीठे लाडले बच्चे, तुम मोस्ट बिलेव्ड बाप को याद करो, मोस्ट बिलेव्ड सुखधाम को याद करो। यह भी तुम अब जानते हो, दुनिया में कोई को पता नहीं। यह तो अब है अति दुखधाम। क्या यह तो अब है ये दुनिया ब्राह्मणों की अति दुखधाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। यह जरूर मुख से निकलेगा, बाप तो लिबरेटर है। कौन सा शब्द मुख से निकलेगा, रक्षा करो। तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुख धाम में ले चलने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको यह नशा है। यह पढ़ाई कोई कम नहीं, पढ़ाते भी देखो किसको है, अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। क्या अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर कहाँ स्वर्ग का मालिक, कहाँ है अजामिल जैसी पाप आत्मा? अच्छा सब कुछ एडवांस में। हाँ अजामिल जैसी पाप आत्मा को पढ़ाकर कहाँ है जी? अब बेसिक में बेचारे इतने सुंदर बेसिक है, बच्चा बुद्धि बते हैं बेसिक। हाँ हाँ नई दुनिया में कहाँ? हाँ कहाँ लेटा हुआ है? हाँ सीढ़ी के नीचे लेटा हुआ है। तो हाँ अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तमो प्रधान तो सब हैं, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है, मजबूरी है तो मेरे बच्चों के लिए, लेकिन मजबूरी है। बच्चों को बार बार समझाते हैं यह दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते। सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं, यहाँ बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। क्या वो छुड़वाते हैं घर बार, तुमको पुरानी दुनिया को छोड़ना है, वहां रहते हुए बुद्धि योग से ये है असली भट्टी। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी राय देते हैं आगे चलकर यह सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। क्या सन्यासी भी क्या सोचो, घर गृहस्थ में रहते हो कितनी सुंदर प्रैक्टिस की है कि माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं बगैर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो, बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं। तो कैसे गिरेंगे? अंदर से महसूस करेंगे। जो ये कर रहे हैं, जिस हिसाब से कर रहे हैं वैसे हम नहीं कर पा रहे। हाँ कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रिस्पॉन्ड तो देना होता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूं। क्या ऊंचाई है तुम्हारी? मैं तुम बच्चों को अपने से ऊंच बनाता हूं, क्या ऊंचाई है तुम्हारी? तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूं। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूं। तुम कब गया वानप्रस्थ में? जब तुम, इसका मतलब तब तक जा नहीं सकते जब तक तुमको कहाँ का हक ना दे जाएं।
ब्रह्मांड का भी मालिक और विश्व का भी मालिक, परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना। सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है। श्री कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है, स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु विरला व्यापारी को यह व्यापार करे। बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, नया लें। क्या? ये किच्चड़ पट्टी दें और नया लें। फिर वहां बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। यह बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना पहले क्या लगाया? पहले तन, फिर मन, फिर धन। नई दुनिया में क्या कहते हैं? पहले मन और फिर तन। हाँ, जितना सुंदर तन होगा, निरोगी होगा, उतना ही तुम मन मनाभव कर सकोगे। सबसे लास्ट में धन। फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे, इसलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना, यह ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे। क्या? ये जादूगरी कैसे हुई? हैं जी? वो कैसे हुई जादूगरी? लो इनसे मिलो। क्या देख रहे हैं? पहली बार देख रहे हैं? हाँ, आवाज नहीं आ रही? आवाज वहां तक? मेरे को लगा कोई साक्षात्कार हो रहे होंगे। लगातार एक टिक जब साक्षात्कार हो तो फिर आंख भी ऐसे। हाँ, कैसे पूछा? कैसे? किस आधार से? पावन किस आधार से? हैं जी? हाँ, इतनी सी बात है, इतना टाइम लगा दिया आपने। तो यह ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है? तुम बने हो तो क्या करो? उनको बनाओ। इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। वो राजाएं हैं कौन? कितनी मेहनत की है पूरे विश्व में, कितनी वंशावली इकट्ठी की है उन्होंने, उनके क्या बनो? उनके राजा बनो। बाप बैठे हैं ना। यह अधर कुमार है, मम्मा कुमारी है। क्या थी उसकी? बेटी। तो फॉलो करना पड़े। वर्षा बाप से मिलना है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को वर्षा मिलता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? क्या कानून बना दिया? बच्चियों को भी वर्षा मिलना चाहिए। तो यहाँ तो तुम सबको मिलना है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है। कौन सा वर्षा मिलना है? मेरे पास आना है। कौन सा वर्षा मिलना है? पवित्र बन, बाप समान बनने का। फिर तो यह भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान क्या हो? भाई बहन। और वहां क्या बन जाओगे? भाई भाई। फिर यह नाता भी टूट जाएगा। वहां है बाप और बच्चों का नाता। निर्वाण धाम में इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहें तो फिर फादरहुड हो जाता है। इस सर्वव्यापी के ज्ञान से कितना नुकसान किया है। अच्छे अच्छे बच्चे क्या हो रहे हैं? भटक रहे हैं सर्वव्यापी के ज्ञान से। अब तुम बच्चों के पास बाप की याद है, बाप को याद करने में ही मेहनत लगती है। तुम बच्चों के पास इसमें मेहनत है, और लेकिन तुम बच्चे थकते नहीं हो। कितना आसान है ज्ञान सुनना, कितना आसान। कोई सदगति है क्या? कोई सदगति नहीं, ध्यान रखना। ऐसे भी नहीं तुमको कोई नेष्ठा में बिठाए, क्या उसमें और ही जड़ बुद्धि बन जाओगे? क्या नेष्ठा में बिठाए? क्यों बिठाते हैं नेष्ठा में? कि तुम्हारे बस का नहीं है तो थोड़ा सा वाइब्रेशन ले लो, फिर शायद तुम्हारी बुद्धि चले। तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहां तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो। योग तो तुम्हारा सदैव रहता ही है?
सुनाते हो, बाकी कोई दरकार नहीं है। तुम्हारा योग वैसे सदैव रहता ही है, संबंध जो जुटा है। मुरली सुना, फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं। हम कहाँ की यात्रा है तुम्हारी? अमरलोक की यात्रा है। जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है ही पवित्रता की। याद से किसका संबंध है? पवित्रता का बहुत गहरा संबंध है। जितना तुम पवित्रता को धारण करते हो, उतनी तुम्हारी याद बढ़ती है। तुम जानते हो, यह है कांटों का फॉरेस्ट। एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट हो। तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर और सदगुरु भी है। गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। क्यों? तुमको ही गारंटी क्यों की? क्योंकि तुम जानते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। ऐसे कोई गारंटी कर ना सके। यह बाप ही कहते हैं, गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई भी नहीं जानते। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। आज के मुद्दे बताया ना कि लास्ट में कि वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हाँ जी। तो फिर भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लगे, गुरु बलिहारी आपकी गोविंद दे मिला। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि आधार तो बना ना, इसलिए हम डिसरिगार्ड थोड़ी कर। मुरली में क्या बोला? ब्रह्मा का तो फोटो भी नहीं रखना, लेकिन ये नहीं बोला कि डिसरिगार्ड करना। कोई कहते हैं हम तो निराकार से डायरेक्ट वर्षा ले लेंगे, धूल भी नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन हम भक्ति मार्ग की तरह नहीं मानते हम, लेकिन हम डिसरिगार्ड भी नहीं करते। हाँ, भक्ति मार्ग में बोला है, अब जिसने तुमको सच्चाई बताई उसका तो रिगार्ड होना ही चाहिए। तुम सोचो आपके ये तो क्या है, पुरुषार्थ ही है, हम तो डायरेक्ट ही पालेंगे, ये भी कायदा नहीं है। और कोई कहे ब्रह्मा मिला, सब कुछ मिल गया, तो वो भी क्या है, राम और कृष्ण धूल चाटते रह जाएं अगर शिव बाबा ना हो। तो ये भक्ति मार्ग का कायदा तो रिगार्ड की बात है। बाकी वर्षा तो खुद ही वो वर्षा पा रहा है, तो वो वर्षा कैसे देगा? इसलिए अक्सर क्या कहते हैं, कृष्ण तो खुद ही वर्षा लेने वाला है, तो वर्षा कैसे देगा वो? तो भक्ति मार्ग में गायन जरूर हुआ है कि कम से कम क्या दिया, ज्ञान दिया। लेकिन हम तो ये भी जानते हैं कि ज्ञान देने वाला कौन है उसमें। थ्रू ब्रह्मा में अगर दिया भी है ज्ञान, तो ब्रह्मा को अगर होता तो पहले ही बताता ना। पिछले कैसे अनेक जन्म भी नहीं रहे, है ना। लेकिन ये ज्ञान क्यों नहीं आया? क्योंकि शिव बाबा नहीं आया था, इसलिए वो तो केवल एक माध्यम है। तो भक्ति मार्ग में उसका गायन कर दिया। वो गायन है यहाँ का, हमने रिगार्ड दिया, उन्होंने उस रूप से ले लिया। हाँ जी। जैसे कि बोला ना, बाप टीचर सदगुरु मैं एक ही शरीर से बनता हूँ, ये बाप के पार्ट की खास पहचान है। हाँ, वैसे तो ये भी बोला है, बाप बाप भी है, बाप टीचर भी है, बाप सतगुरु भी है। इसका मतलब पहले कौन सा पार्ट? बाप का, फिर टीचर का, और फिर सतगुरु। तो कितने पार्ट हो गए? 3। और मुरली में क्या बोला? सतगुरु का पार्ट अंत में। क्यों? वो कैसा है वो पार्ट? बहुत स्ट्रिक्ट बताया, बहुत स्ट्रिक्ट पार्ट बताया। क्या नहीं देखता, क्या नहीं देखता? तुम्हारा कोई नाज नखरा रोना धोना कोई मतलब नहीं। अब ले जाना तो ले ही जाना है घसीटते हुए। क्या करना है? घसीटते हुए उसको ड्यूटी दी हुई है कि बस अब हो गया, हो गया, पढ़ाई वढ़ाई सब पढ़ा ली, बस इतने तक ही थे, अब तुमको ले जाना है। क्योंकि मेरे बने थे, अब कैसे भी करके तुम इनको ले जाओ।
इसलिए बताया सबसे स्ट्रिक्ट पार्ट, इसका सबसे लास्ट। लेकिन जब वो लास्ट पार्ट होता है तो भी रिफाइन, जो ज्ञान रिफाइन होता है उस वक्त क्या होता है, बाप का रूप भी है शिव बाबा का। ज्ञान रिफाइन हो रहा है तो टीचर का रूप भी है, शिव बता के ये उलाना दें, ज्ञान तो अपने रिफाइन करके बताए नहीं और पिटाई शुरू कर दें। तो लास्ट में फिर जब ज्ञान रिफाइन हो जाता है तो फिर सदगति। बाकी ऐसा नहीं कि 3 पार्ट नहीं चलते, उसके लिए मुरली में बोला है पहले बाप का पार्ट चलता है, फिर टीचर का, फिर सदगुरु का, है ना। लेकिन लास्ट में सदगुरु का पार्ट कम से कम तुम रिफाइन तो कर दो, पीटने से पहले क्या करो, ज्ञान को रिफाइन करेंगे, वरना टीचर हो गया। और बाप तो है ही जो वर्षा देने वाला है, कब देगा वर्षा, जब ये घसीट के क्या करे, ट्रांसफर करे। तो इसलिए कहा मैं क्या हूँ, बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, तो सदगुरु भी हूँ। हाँ जी, जैसे बोला है ना कि लक्ष्मी ने अमृत पिलाया, हाँ तो जी। ये वर्तमान समय की बात है कि भविष्य की? अरे वर्तमान अभी तो अमृत पी के अमर भव का वरदान लेने जा रहे हैं, भविष्य में कहाँ, सतयुग में पियोगे है। अभी नई दुनिया सामने है, 27 सामने है। अगर कोई प्रैक्टिकल करके ना दिखाए तुम्हारे सामने तो कब अमृत पियोगे। अमर भव का वरदान तुमको यहाँ चाहिए है या 34 के बाद चाहिए, यहाँ चाहिए ना। तो कोई तो ऐसा प्रैक्टिकल निकले जिसने खुद क्या किया हो, धारणा शक्ति है, धारण किया हो, वो बकवक वाली शक्ति नहीं है। हाँ ये है, 2 शब्द होंगे तो अनुभव के होंगे, वो कहाँ तक लगेंगे तुम्हारे, हाँ दिल तक लगेंगे। 2 घंटे का भाषण कोई काम नहीं करता, ऊपर से जाता है तुम्हारा, प्रभावी जरूर करता है 2 घंटे तुमको, लेकिन उसके बाद वो 2 मिनट में धुलाई, जितना भी भाषण था खल्लास, घूम फिर के कहाँ आ गए, वहीं आ गए, है ना। तो वो है अनुभव, क्या है, प्योरिटी की पावर है, तो उसके पास क्या है, प्रैक्टिकल अनुभव है। और ये तो कैसे बच्चे हैं, अंदर बाहर से एक, कोई बनावट भी नहीं है, और इनको तो सुनाने की आदत भी नहीं है, सबसे बड़ी बात। वो तो भगवान की कृपा ही समझो, चूंचा थोड़ा कर दें तुम्हारे सामने है। हाँ नहीं तो बहुत दूर है इन चीज़ों से। इनका क्या लक्ष्य है, किसके पास जाना है, बस मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। इनके संस्कार में ही नहीं है, इनको तो जबरदस्ती बढ़ाना पड़ता है कि भैया जाओ थोड़ी बहुत सेवा करो, मरो है, क्या करना पड़ता है, सेवा का संस्कार डालना पड़ता है। इनके संस्कार में तपस्या तपस्या तपस्या, और कुछ है ही नहीं। सोचो इनका लक्ष्य क्या है, मेरा तो एक बाप, उस बाप के पास जाना है। तो बाप के पास जाना तो सब कुछ ये बीच में आ रहे हैं, साइड सीन है ये सब बीच में आ रहा है, ये सब कुछ क्या क्या अपना जो किया हुआ श्रृंगार है तुम्हारे पास ट्रांसफर करना, ये सब साइड सीन है, बीच की है। कितनी ऊंची चढ़ाई है जहाँ जाना है इनको, तो उस लक्ष्य को छोड़ के ये कुछ करेंगे क्या, ये तो स्वतः ही हो जाता है। इसलिए बोला जितना जितना तुम धारणा करते हो, जब तुम चैतन्य क्या बनोगे, हाँ प्रदर्शनी या तुम म्यूजियम, तो स्वतः ही तुमको फॉलो करेंगे। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा हाव भाव सेवा करे। यहाँ घंटों बिताने वाली बात नहीं कि बैठ के तुमको बहुत सुंदर क्लियर करे तब हम मानेंगे। ये धारणाओं की मूर्ति है, सुनने सुनाने वाली नहीं है। तो क्या कहेंगे, यहाँ अमर भव का वरदान लेना है, वहाँ लेना है, यहाँ अमर भव का वरदान लेके प्रैक्टिकल बनना। तो कोई तो मूर्ति सैंपल के रूप में होनी चाहिए ना। हाँ जी। और उसमें ये भी दिखाया कि असुर छुप करके बैठ गया था। हाँ होता है, वो तो कायदा ही है। क्या वो कायदा ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कितना था, कितना था, एक ही था ना, एक ही था, वो कोई भारी थोड़ी पड़ता है। एक ही था, राहु के तू 2 बना दिए, वो जब काटा तो 2 बने, जब उसका सर अलग किया, धड़ लग गया, तो वो 2 हो गए, था एक ही। अब नई दुनिया के लिए क्या बोला हुआ है, बोलो, वाइब्रेशन कैसा होगा नई दुनिया का, आ ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते। नई दुनिया का मुरली ने क्या बोला है, आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, आसुरी संकल्प नहीं आ सकते। नहीं तो नई दुनिया स्थापन हो पाएगी है। तो वो कहानियां पीछे, अरे हुई तो यह संगम युग की हैं है? जब बाप अमृत पिला रहे थे तो सूर्यवंशी बच्चे भी तो बैठे थे, नहीं बैठे थे, तो सूर्यवंशी बच्चे भी बैठे थे और लेफ्टिस्ट भी थे, सबने अमृत पान किया नहीं किया,
अमर कौन बने? जो देवता धर्म की आत्मा वो अमर बन गई। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। और प्रैक्टिकल पार्टी क्या है? वहीं के हैं या अलग हैं ये? वहीं बैठ के इन्होंने अमृत पान किया है ना, तो वो प्रैक्टिकल हो गया। जो प्रैक्टिकल नहीं हो पाए वो ग्रहण लग गया। तो राहु क्या चला? केवल बुद्धि ही बुद्धि है, बुद्धि ही बुद्धि है। सोचो, तन भी पवित्र नहीं है, सड़ा हुआ तन। और बुद्धि से क्या कर रहे हैं? तीर ही तीर निकल रहे हैं, तीर ही तीर निकल रहे हैं। बुद्धि से पॉइंट ऑफ लाइट नहीं निकल रहा। बुद्धि से पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना का कोई रोल नहीं। क्या है? तीर ही तीर, तीर ही तीर। राहु क्या करता है? बुद्धि को ही चलाता है। तो सोचो, अमर है क्यों? अमर क्यों है? अरे पढ़ाई जो पढ़ ली साथ में, लेकिन देवता है धारणा शक्ति। वो बुद्धि नहीं चलाते। तो ये प्रैक्टिकल संगम युग का यादगार है। सबसे खतरनाक ग्रहण किसका है? राहु का। और सबसे फर्स्ट क्लास वो ग्रहण नहीं है, दशा है। बृहस्पति की दशा नंबर 1। किनके लिए? देवताओं के लिए। सेकंड नंबर शुक्र की दशा। वहाँ ज़्यादा भोग विलास चाहिए तो कहाँ जाओ? शुक्राचार्य के पास। वो आपको कहाँ भेजेगा? इस्लाम में ट्रांसफर करेगा। थर्ड क्लास बौद्धि की। और लास्ट राहु की। ये दशाएं भी कहाँ बैठती हैं? संगम युग पे। हाँ जी। इतनी भी बोले ना कि लक्ष्मी ने अमृत पिलाया, लेकिन उसको दिया किसने? नारायण ने दिया ना। हाँ जी, तो लक्ष्मी ने पिलाया। बिल्कुल। लक्ष्मी पास भी धन कहाँ से आया? बाबा कहते हैं मुरली में, किसके पास से आया? तुमने पूजा की, लक्ष्मी तो खुद ही मानती होगी कि मेरा नहीं है, कहाँ से मिल रहा है मेरे को? नारायण से। और नारायण, अरे नहीं, मैं कहाँ से दूँ? तुम्हारे पास तो प्योरिटी की पावर है, मैं कहाँ से दे सकता हूँ? तो कौन दे रहा है? शिव बाबा। ये बुद्धू नहीं है। जितनी प्योरिटी की पावर है उतने बुद्धू नहीं होते। तो ना लक्ष्मी, वो भी निरहंकारी कि कहाँ से मिल रहा है? नारायण जी दे रहे हैं ना। अरे नहीं, तुम बुद्धू मत बन जाना है, मेरे पास भी कुछ नहीं है भाई। तो नारायण के पास कौन देता है? शिव बाबा। तो वहां से ट्रांसफर होता है लक्ष्मी के पास। लेकिन दोनों का ही नहीं है किसका वास्तव में? शिव बाबा का है। हाँ जी। तो लक्ष्मी तो फीमेल रूप दिखाया है ना। हाँ, वहाँ बन गई फीमेल। वहाँ की बात कर रहे हैं जब अमृत पिलाया था। हाँ जी, हाँ ठीक है। तो बाबा ने क्या बोला? कंबाइंड स्वरूप। विष्णु में क्या है? कंबाइंड है, तो मेल भी है तो फीमेल भी है। तो वहाँ किसका यूज किया है? फीमेल रूप का यूज किया है अमृत पिलाने के लिए। क्यों? प्योरिटी की पावर है। प्योरिटी की पावर जब धारणा शक्ति होती है तो उसके अनुभव से काम जल्दी होता है, इसलिए फीमेल। क्या विष्णु नहीं पिला सकता था क्या? क्या देवताएं भगा देते कि आप जाइए, हम आपसे नहीं पिएंगे? नहीं पिला सकता था? पिला सकता था, लेकिन प्योरिटी की पावर। इसलिए धारणा शक्ति जब प्रैक्टिकल धारणा कर ले तो उसके बाद होता है प्रैक्टिकल। इसलिए किसके द्वारा बांटा गया? लक्ष्मी के द्वारा। हाँ जी। और ले लो पीछे। एक दिन क्लास में ये कहा था ना कि आपकी एकाग्रता ही ये सर्टिफिकेट दिलाती है कि आपका मंथन कितना सही है। एकाग्रता वालों को तो मुसीबत होती है, मंथन आता है तो भगाते हैं। क्यों टाइम वेस्ट करें, जबकि अच्छे अच्छे रहस्य खोल रहे हैं तो हट। सोचो ये मुसीबत है किनके लिए? जब एकाग्रता बढ़ती है तो एक्यूरेट मंथन होता है, और उसको भी मंथन को भी भगाते हैं कि नहीं चाहिए। उनको लगता है कि 10-15 मिनट भी मंथन हुआ तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया। ये मुसीबत हो जाती है उनकी, जबकि एक्यूरेट है। और बाकी दूसरी तरफ मंथन ही मंथन, मंथन ही मंथन, सुबह से लेकर शाम तक मंथन। मेरा बाबा, मीठा बाबा, शिव बाबा, ये भी नहीं निकलता। सोचो ये क्या है? ये बोझ है। कहाँ एकाग्रता से एक्यूरेट आ रहा है, एक्यूरेट, तो भी क्या कर रहे हैं? नहीं चाहिए। सोचो कितनी बड़ी बात है। ये है तार तार करना, ये है बड़ी से बड़ी रिसर्च। कैसे होती है? योग बल से होती है रिसर्च। इसलिए सालों पहले पुराना हो चुका जो कुछ आज सामने आ रहा है, सालों पहले पुराना है ये जो आज नया लग रहा है। सोचो
हाँ, ये योग बल है, ये प्योरिटी का बल है। क्यों? किनका श्रृंगार करना है? जो बड़े बड़े महारथी बन के बैठे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको लगता है बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास। सोचो, उनका श्रृंगार होगा। फिर है, फिर किनका श्रृंगार होगा? तुम बच्चों को किनका किनका श्रृंगार करना है पहले? बोलो। हैं जी? और दीदी दादी तो आगे। पहले दीदी दादी कौन सी पहले? हैं जी? हाँ, एडवांस की। हाँ, और फिर बेसिक की। एडवांस वालों छोड़ देंगे क्या? हाँ, तो उनके पास चिंदी भी नहीं है। जो डीप है, जो वास्तविकता है, जो प्रैक्टिकल नक्शा है भविष्य का। तो पहले एडवांस, फिर बेसिक। बेसिक को तो ये फाउंडेशन ही है, तो उनका कैसे होगा? ना, उनका नहीं होगा। कैसे होगा? प्रैक्टिकल अभोक्ता स्टेज तुम्हारी तुम्हारी निराकारी स्टेज सिद्ध करती है। तुम्हारी प्रैक्टिकल अभोक्ता स्टेज तुम्हारी निराकारी स्टेज सिद्ध करती है। तो ऐसे नहीं केवल निराकार स्टेज अभोक्ता है, तो सिद्धि स्वरूप भी हो। भले तुम अपनी सिद्धियों को यूज नहीं करते, वो बात अलग। अरे जब किसका मन ही अमन हो जाता है तो उस पर कोई कमी रहती है। संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, उसके सब संकल्प सिद्ध होते हैं, लेकिन कोई यूज नहीं। मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। कहाँ तक जाना है तुमको? अरे बहुत लंबी यात्रा है। तुम्हारे लिए भी सब क्या है? एक साइड सीन है। इसे एकाग्रता की पावर से ओरिजिनल क्या आता है? ओरिजिनल जो है बाप के पास, वही तुम्हारे पास ट्रांसफर होता है। इसलिए असली पावर है एकाग्रता की पावर, असली पावर है याद की पावर। हाँ जी। तो किसी की एकाग्रता की परसेंटेज कम हो, फिर जो उसका मंथन होगा, हाँ, और उससे जो प्रभावित होते हैं, उसकी एकाग्रता तो और भी कम होगी। कैसे कैसे? जैसे एकाग्रता परसेंटेज में हाँ, मंथन तो सबका ही चलता है। हाँ, कोई भी ज्ञान की पॉइंट आती है, ठीक है, अलग अलग तरह से मंथन चलता है। ठीक है, तो उस मंथन से प्रभावित होने वाले, ठीक है, उनकी एकाग्रता तो उस मंथन वाले से भी कम ही होगी। ठीक है। हाँ, हाँ, ऐसा है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए बोला वो हो गया कन रस। तारा 2 मिनट का, क्या बोला है मुरली में? अनुभव का 2 मिनट, और कहाँ तक लग रहे हैं? अंदर तक। और कन रस 2 घंटे का कन तक जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मन तक नहीं। उसके बाद जब वो मन का अनुभव करने वाली है, उसने केवल 2 मिनट का 2 मिनट तुमने सुना, तुम्हारे अंदर तक उतर गया। अव्यक्तवाणी में बोला है, अंतर भी तो है। कहाँ अनुभवी आत्मा और कहाँ ऊपर ऊपर का मंथन, बहुत अंतर है। हाँ जी। ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न हो? कोई नहीं हो? हाँ जी, हाँ बोलो। भाई साहब, कल जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना परशुराम का, जी, कल नहीं परसों, हाँ, तो उसकी एक क्लैरिटी और चाहिए थी। एक तो ये पूछा था कि वो मतलब 4 कला या 8 कला के होते हैं परशुराम, ठीक है। और राम के गुरु होते हैं। हाँ जी, तो पहले तो 12 कला राम भी है और 14 कला राम भी है। ठीक तो है। कौन सी वाली कला के गुरु है, कौन सी कला राम के गुरु है? और दूसरा, फिर पहले आप ये जवाब दो, फिर मैं। परशुराम है पहले। जब परशुराम पहले है तो उसकी चलो 8 कलाएं या 4 जितनी भी हैं, तो वो गुरु है। तो राम जो 14 या 12 कला जमदे जामदे हो जाएगा क्या? जब उसको पहले जितनी कला तक वो पहुंचे हुए हैं, तब जाके गुरु का रूप है। तो धीरे धीरे ये त्रेता के अंत तक बनेंगे या तभी बन जाएंगे? जैसे ये बताया है शास्त्रों के हिसाब से, परशुराम पहले हुए। तो पहले से जब वो बता रहे हैं, तो त्रेता के अंत तक जाके बनेंगे या उसी वक्त बन जाएंगे? जमदे जामदे हो जाएगा क्या? भले ही 12 कला है या 14 कला है, लेकिन कब तक बनेंगे? ये त्रेता के अंत तक बनेंगे। तो उसमें टाइम लगता है, जमदे जामदे नहीं होगा। ये नहीं है कि गुरु कैसे हो सकता है। गुरु की तो 4 या 8 कलाएं हैं।
जिसको बनाया गया तो वो 12 या 14 कला बन गए। तो उनको 12 या 14 कला बनने तक टाइम लगता है, लास्ट तक बनते हैं वो। हाँ जी। जी। तो भाई साहब, उनकी 4 कला या 8 कला है तो, और 12 कला 14 कला राम के, वो गुरु कैसे हो सकते हैं? वो अरे भी क्यों नहीं, उस वक्त तो कोई कला ही नहीं है उसके पास, बच्चे हैं। अरे उस वक्त तो बच्चे हैं, जब ये 4 कला वाला जो है उस वक्त जो प्रैक्टिकल दिखा रहा है जलवा, उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं है। जो राम की आत्मा है, इसलिए तो मुरली में बोला है राम को नारायण बनाया। किसने बनाया? जब 1 सेकंड में क्या बने? हाँ, जनक कब बनता है? जनक ने राम को नारायण बनाया, तो टाइम लगता है नारायण की स्टेज तक जाने के लिए। इसका मतलब जब 4 कलाएं हैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कोई कि कैसी स्टेज होती है। सब क्षत्रियों का वध हो गया, जितने भी राजा बन के घूम रहे थे सबका वध हो गया। कोई भी राजा नहीं है प्रैक्टिकल में। उस वक्त जो स्टेज होती है प्रैक्टिकल स्टेज की बात है, ऐसा नहीं कि अंदर कौन देखता है, अंदर से तो सभी भगवान होते हैं। सबको क्या लगता है अंदर से कि हम तो भगवान नहीं है, हमारे अंदर शिव बाबा है। लेकिन प्रैक्टिकल स्टेज जो है उस वक्त, उस प्रैक्टिकल स्टेज की बात है। तब तो वो फॉलो करते हैं, फॉलो करने में सालों साल लगते हैं, तब जाके उस स्टेज में 12 या 14 कला में टिक पाते हैं। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और बस अब ये इस मुरली का पॉइंट है कि भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएं तो कोई समझ ना सके। ठीक है, ये है महीन बात। हाँ, ये बहुत महीन बात है। केवल उन्होंने शिवलिंग को ही देखा, लेकिन शिवलिंग में बिंदी भी लगाई। कितनी महीन बात है, इतना सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। तुम भी सूक्ष्मता धारण करते हो। सोचो, तुम्हारे में से जब कोई 100% सूक्ष्म हो जाएगा, 100% सूक्ष्मता क्या है? कभी तो होगा कोई, भगवान यही लक्ष्य लेकर आप समान बनाने का। तुम जब 100% सूक्ष्म बन जाओगे तो कहाँ जाओगे? हैं जी? परम धाम। सामने कौन होगा? शिव बाबा। सोचो, उस वक्त भी तुम फील कर रहे हो क्या कि वो जो सूक्ष्मता है वैसी सूक्ष्मता नहीं है, तो भी तुम सामने खड़े हो। सोचो, 800 करोड़ से के हिसाब से तुमने जो सूक्ष्मता धारण की है, 800 करोड़ के हिसाब से, वो सफिशिएंट है क्या बनने के लिए? परम आत्मा, माना सर्वश्रेष्ठ आत्मा बनने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन जो सामने बाप है वो कितना सूक्ष्म है, तुमको वहां जाके मालूम पड़ता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? अति सूक्ष्म। ये सूक्ष्मता क्या है? हाँ, निसंकल्प अवस्था ही सूक्ष्मता है। मन माना सूक्ष्मता, निसंकल्प अवस्था माना सूक्ष्मता। इसलिए कहा बाप अति सूक्ष्म है। तुम आत्मा भी सूक्ष्म हो, लेकिन बाप अति सूक्ष्म। हाँ जी। हाँ जी। फिर कहा कि परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। हाँ, उनको ऐसा लगता है अखंड ज्योति जिसमें समा जाएंगे। कैसा होगी ज्योति? अखंड ज्योति, उसमें जाके समाना है। लेकिन है क्या हकीकत? अति सूक्ष्म ज्योति है वो। उन्हें भक्ति मार्ग में क्या महिमा की? अखंड ज्योति, कोई बहुत बड़ी ज्योति है जिसमें सब जाके समाना है। लेकिन वो कह रहे हैं अति सूक्ष्म ज्योति। सोचो, और जितनी सूक्ष्मता में तुम जाते हो, इतनी सूक्ष्मता में जाते हो, तुम्हारे में कितने समा जाते हैं? पहले 16,000। सोचो, ये है तुम्हारी सूक्ष्मता। जितना निसंकल्प होते हो वो है तुम्हारी सूक्ष्मता। तो सोचो वो कितना सूक्ष्म होगा। तो उन्होंने महिमा के लिए क्या कर दिया? अखंड ज्योति, माना इतनी बड़ी ज्योति है जिसमें हम सब ज्योतियां जाके समा जाएं। वास्तविकता क्या है? वो है तुम्हारी सूक्ष्मता, तुम्हारी ज्योति की सूक्ष्मता। ज्योति क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। तुम्हारी आत्मा की सूक्ष्मता किसमें समा रही है? कैसा बन के समा रही है? अव्यक्तों ने क्या बोला? चींटी और हाथी, इनका मिलन कैसे हो? तुम क्या हो? चींटी। और मिलन किससे करना है? हाथी से। हो सकता है क्या? कैसा बनने पड़े? समान बनना पड़े।
तो उतनी सूक्ष्मता जब तक तुम धारण ना करो तब तक बाप समान नहीं। समाने की तो बात बहुत दूर की है। फिर वो महिमा क्या निकली? अखंड ज्योति, जैसे कि कोई बहुत बड़ी ज्योति है, परम धाम है, उसमें जाके हमको समाना है। वो है भक्ति मार्ग, प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ जी। जी भाई साहब, भाई साहब मुझे पूछना है एक क्वेश्चन पर्सनल वाला, पर कल पूछूं, आज मुझे जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जाइए। हाँ जी। थैंक यू। जी जी जी। और किसी का ऑनलाइन? छुट्टी आप लोग? हाँ जैसे वैसे अब ये बात हुई ना, मतलब एकाग्रता के बारे में हाँ बात जी। चल रही है। तो बस ये पूछना है कि जो हम ट्रैफिक कंट्रोल बनाते हैं, हाँ तो जैसे कई बार ऐसे समझ में आता है कि काउंट ज़्यादा है, मतलब ठीक है। काउंट है एक निश्चित लेवल का, ठीक है। लेकिन छोटी मोटी परिस्थिति आने से संकल्प अगर ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। या फिर मतलब परिस्थिति ही हमको सर्टिफिकेट दिलाएगी ना कि हमारी एकाग्रता है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अगर हमारा मतलब जैसे अभी हम सीख रहे हैं ना, हाँ तो इस हिसाब से अगर हमारा ट्रैफिक कंट्रोल है, हम्म। बन रहा है, हाँ जी। और लेकिन परिस्थिति में हम डावाडोल हो जाते हैं, ठीक है। या फिर हम ये महसूस करते हैं कि हम नहीं स्टेबल है, ठीक है। और हमारे संकल्प भी चलते हैं, ठीक है। तो फिर तो ये यथार्थ एकाग्रता नहीं हुई ना। मतलब अभी हमें और पुरुषार्थ एकाग्रता की बात छोड़ो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जी, परिस्थिति है, परिस्थिति डिस्टर्ब कर रही है, कौन सी धुन लगा दें? मेरा बाबा मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है, हाँ, तो ये स्टेबल है नहीं है? स्टेबल है। तो फिर हमको अपनी स्थिति के हिसाब हमको कैसा आवाहन करना है उस परिस्थिति से बच्चे उभरने के लिए, वो देखना है। हाँ, अगर आपकी 20 रुपये बस है तो स्टॉप, नथिंग न्यू। कुछ भी नहीं है, नथिंग न्यू माना उभर गए। लेकिन वो नहीं है, स्टॉप नहीं है, तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और परिस्थिति तो यदाकति बने, लेकिन रोज की रोज तुम्हारी चेकिंग कितनी बार होती है? कम से कम 24 बार। जो 24 बार 24 टाइम मिले हुए हैं, उसमें अगर तुम धुन लगाते हो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो क्या रिजल्ट निकले? स्टॉप, एकाग्रता पर माना तुम्हारे संकल्पों की गति कम हो जाए, तो उसका बेनिफिट कहाँ मिलने वाला है तुमको? परिस्थितियों में। अमृत वेला। ये जो तुम दिन भर ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत करते हो, इसका तुमको बेनिफिट मिलेगा अगले दिन अमृत वेला, और अमृत वेले का बेनिफिट मिलेगा छोटी मोटी परिस्थितियों में। हाँ, ये एक सिस्टम है। इसलिए दिन भर जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है 24 टाइम, खास में हमारे कर्म में आने का जो टाइम है 8 से लेके 8 बजे तक, उसमें अगर हर आधे घंटे में तुमको चांस मिल रहा है 5 मिनट का, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें स्वयं के प्रति कोई भी शिकायत रहने वाली नहीं है। अगर आपने अटेंशन दिया, माना मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की भी अगर धुन लगाई, तो उसको भी कहेंगे आपने अपनी तरह का अटेंशन दिया। उससे अमृत वेला फाइन होगा। अमृत वेला अच्छा हुआ तो परिस्थितियों में भी क्या होगा? इधर सुना, इधर से निकल जाएगा। हाँ जी। और फिर ये बात आती है ना कि हमारे प्रैक्टिकल चाल चलन से हमारी एकाग्रता का परिचय मिलेगा। ठीक है। तो उसके लिए भी मतलब वो स्वतः ही होगा ना, ये सब जितना जितना योग है किस लिए? है ना, याद के सब्जेक्ट है किस लिए? एक्यूरेट बनाता है याद हमको। किसकी याद है? बाप की याद है। जैसा बाप है हमको वैसा एक्यूरेट कौन बनाएगा? है ना, बाप ही बनाएगा। इसलिए ज्ञान का तो कोई रोल ही नहीं बताया बाबा ने। मुख्य सब्जेक्ट याद। कि जब हम याद, बुद्धि योग हमारा बाप से लग रहा है, पॉइंट ऑफ लाइट में टिके हैं, इसमें टिकना स्वतः ही, इसमें सब कुछ मर्ज है। आप ये ले लो, बाप की जगह इस रूप से ले लो कि आत्मा में सब कुछ मर्ज है, लेकिन उसको इमर्ज करना है। इमर्ज करना कैसे होगा? जितना जितना वो चिंतन हो रहा है ना, आत्म चिंतन होगा, वो स्वतः ही इमर्ज होगा। जो भी गुण हैं, जो भी शक्तियां हैं, स्वतः ही इमर्ज होने लगेंगी, जो मर्ज रूप में पड़ी हुई हैं। तुमको बाप की पहचान मिली, वो तो तुम्हारे क्या है, जैसे कि रोम रोम में आ गया, क्योंकि तुमको निश्चय हो गया कि बाप आया हुआ है। अब है प्रैक्टिस की बात।
प्रैक्टिस में आत्मिक स्मृति, कई बार कोई को ये शिकायत होता है कि बाप को हम सामने लाते हैं कि नहीं आ पाता, है ना, तो कोई चिंता की बात नहीं। जितना जितना आत्मिक स्मृति में टिक रहे हो उतनी बाबा की याद जैसे कि समाई हुई है, इसमें क्या होगा, करैक्टर में सुधार होगा। जो भी हमारी कमी कमजोरी है, जो हमको असंभव लगती है छोड़ने के लिए, वो क्या होगी, जमदे जामदे नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा प्रयास अगर कंटिन्यू लगा हुआ है तो खत्म होना ही है, खत्म होने। कैसा करैक्टर बनेगा, जो सबको पसंद आए। ऐसा नहीं कि तुमको पसंद है, जो तुम्हारे अजीज हैं उनको पसंद है, नहीं, सबको पसंद आए तो बाप को भी पसंद आता है। पहले सर्टिफिकेट कहाँ लेना होता है, यहाँ से। पहले स्वयं तो सर्टिफिकेट फिर भी अपन दे देते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना, शुभ कामना, ऐसा नहीं है कि वो एक वाइब्रेशन नहीं है, वो भी एक वाइब्रेशन है। तो यहाँ सर्टिफिकेट मिला तो बाप का तो मिला ही हुआ है, उससे सर्टिफिकेट लेने वाली कोई बात ही नहीं है। इसलिए स्वतः ये योग बल है। इसलिए क्या कहते हैं, योग बल से मतलब जो 4 सब्जेक्ट हैं वो तीनों सब्जेक्ट इससे कवर होती हैं। जो प्रैक्टिकल देवताई स्वरूप है उसके लिए योग बल मुख्य सब्जेक्ट है। तो जैसे आप बोलते हो ना, वही सेम बात है कि हम जैसा चिंतन करते वैसा हमारा स्वरूप बनता है। ठीक है। तो जैसे कोई लोग होते हैं जो हमारे कनेक्शन में आते हैं, तो ऐसे होता है कि उनसे हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है। और उनको हम जानते भी नहीं, ऐसे भी होता है। ठीक है। लेकिन फिर भी उनका वाइब्रेशन हमको ऐसे टच हो। ठीक है। तो ये फिर हमारे पूर्वजन्म के हिसाब किताब हाँ होते जी, हैं नहीं नहीं, या फिर वो ये मानिए अपनी चेकिंग ही समझो, जी। है ना, कि हमको अपना वाइब्रेशन इतना पावरफुल करना है कि वो टच ही ना हो। सामने वाला कोई भी वाइब्रेशन हमको टच ना हो, इतना सुंदर हमको अपना वाइब्रेशन बनाना है। या ये करो अपनी चेकिंग के लिए कह लो, जो वाइब्रेशन उठा है सामने से वो हमारी चेकिंग के लिए। तो अगर हमको टच हो रहा है तो समझो अभी याद की कमी है। इतना पावरफुल हो, किसी का भी वाइब्रेशन आपको टच ना करे, यहाँ तक जाना है। और जैसे कहीं कहीं पर हम जाते हैं, जब मैं शुरुआत में आई थी तभी भी आपने बोला था ना, हाँ जी, जहाँ बाप की याद बढ़े हाँ जी, वहाँ हमको फील होती है वो हाँ जी, वो फील होता है हमको। हाँ हाँ vibration। हाँ हाँ। और कई मतलब नहीं हो, तो ये बस पूछना ये है कि कमी जो वाइब्रेशन हमको टच होता है वो कम्प्लीटली हमारा वहम होता है या फिर वहम भी होता है, अहम और वहम ये 2 चीजें भी हैं। हाँ? बाबा ने ये भी इससे भी बाहर निकलने का बोला है, अहम और वहम। जो वहम के रूप में बैठ जाता है ना, वो वहम निकलने में टाइम लगता है। तो उसको दूसरा कई बार भाव और भावना की बात वो सामने वाले से रिलेटेड होता है, लेकिन वहम कई तरह का होता है। कई वहम अपने प्रति भी होता है, वो भी अगर वहम बैठ जाए तो उसको निकालने में भी टाइम लग जाता है। इसलिए कोई भी वहम नहीं होना चाहिए, ना अहम होना चाहिए ना वहम होना चाहिए। तो अगर वहम कहीं बैठ गया तो उससे उभरना इतना आसान नहीं होता। और फिर उस दिन ये बात आई थी ना, इन्होंने पूछा था कि किसी आत्मा के लिए हम चिंतन भी करते हैं हाँ, और फिर भी नहीं निकलता है, तो आपने कहा था कि रिएक्शन होता है ये। मतलब सामने से अगर वैसा ही वाइब्रेशन निकलता ठीक है, लेकिन अभी क्या बोला मैंने कि हमारा वाइब्रेशन हाँ इतना पावरफुल। तो जैसे कि तुम्हारा ये क्या हो गया, एक ऑरा हो गया और उस ऑरे के पास कोई आ ही नहीं पा रहा, यहाँ तक हमको जाना है। इसे सबसे बड़ी पावर है वाइब्रेशन की पावर। तो ये जितना भी है हमारे जो छोटे मोटे पेपर हैं ये सब हमारी चेकिंग के लिए हैं। इसका मतलब अभी याद की यात्रा में थोड़ी कमजोरी है तो उसको और बढ़ाते हैं तो आगे चल के कोई शिकायत नहीं। इसलिए बैकुंठ क्या है, कोई कुंठा नहीं। जिसकी स्वयं के प्रति कोई कुंठा नहीं है उसकी किसी के प्रति कोई कुंठा रह ही नहीं सकती, तब जाके वो निराकारी संगठन तैयार होता है। और आज आपने बताया कि जो जैसी आत्माएं होंगी वो वैसे के साथ ही अपना संस्कार मिला पाएंगे। हाँ जी। तो लेकिन ऐसी आत्मा मतलब जैसे बाबा भी बोलते थे यज्ञ में कि 5% ऐसे होंगे जो कभी भी आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। ठीक है। तो कैसे आप बोलते हो कि सबसे सर्टिफिकेट लेना है? सबसे मतलब जहाँ सभी ऐसे हों, सबका ही टारगेट है हमको ऐसा बनना है। 100% सभी एक तरह की मेहनत कर रहे हैं। वहाँ कैसे थे, वहाँ तो कोई मेहनत का रोल ही नहीं था, अपने अपने तरह के संस्कार हैं। वहाँ कितने % थे देवता धर्म के, 10%। सोचो। 20%। वो 80% लेफ्टिस्ट जो भी हों और धर्म के, वहाँ तो 5% की कोई परवाह ही नहीं करनी है। और जहाँ 100% देवता धर्म की आत्मा है वहाँ का ये कायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब यही पुरुषार्थ कर रहे हैं। नहीं तो फिर रह ही नहीं सकते, कुछ दिन का ही रोल है,
अगर कोई भी आत्मा अगर वैसा पुरुषार्थ नहीं करे, कुछ दिन का ही टाइम है, वो मेरे से विमान तैयार है। हाँ, माना जहां सभी ललायित हैं अपनी तरह के संस्कार खत्म करने के लिए, संस्कार मिलाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, वहां 100%। अगर वहां आप संस्कार नहीं मिल पा रहे तो समझो कुछ समय के मेहमान है ना। वो कोई भी मैंने क्या, विमान का तो इतना गजब है, वो तो बिल्कुल लीला ही अलग है। तो वो टाइम भी उनका फिक्स रहता है। हाँ जी। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, ये मतलब ऐसे जाप करना है या मन मन में बोलना है? ज्यादा बेटर क्या होता है भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में ज्यादा महिमा किसकी है? बाहर वालों को डिस्टर्ब करने के, अंदर ही अंदर चलने की? अंदर 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 ही अंदर। हाँ, अंदर मेरा बाबा अंदर ही अंदर। मान लो अंदर ही अंदर नहीं चल रहा तो ऐसा ना बोले कि सामने वाला डिस्टर्ब ना हो, है ना। धीरे धीरे मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, लेकिन है आज जपा जाप बोला है अव्यक्त वाणी में। आज जपा जाप धुन लग जाए, ये बोला है अव्यक्त वाणी में। हाँ जी। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हे केशव, अगर मैं आंख बंद करता हूँ तो मुझे नींद आती है, अरे वाह। और खोलता हूँ तो संसार दिखता है, ठीक है, तो मैं गुड़ाकेश कैसे बनूं? हाँ, सबसे बड़ी मुसीबत है। बनना है निद्राजीत जी। आंख खोलता हूं तो, इसलिए अगर बाहर से तुमने आंख बंद कर ली तो उस आंख की चिंता मत करो। जब तुम आंख करते हो सो जाते हो, कौन सुला रहा है? जो बाहर की आंख तुम्हारी खुली है ये तुमको सुला रही है, वो तो स्थूल रूप में रिजल्ट है। अगर तुम इस संसार से मर जाओ तो तुम्हारी भूख प्यास निद्रा कम होती जाएगी, हट से हो नहीं सके। अगर बाहरी संसार तुम्हारी बुद्धि में है तो सालों पूरा जीवन ही लगे जाओ तो गुड़ाकेश नहीं हो। पूरा जीवन की बात कर रहा हूं मैं, उनकी जो अच्छे तपस्वी हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, अगर नथु खैरे की नहीं। जिन्होंने पूरा जीवन तपस्या की है, सब कुछ हो सकता है लेकिन निद्राजीत नहीं। अभोक्ता बन सकते हैं लेकिन निद्राजीत नहीं। पूरा जीवन की बात कर रहा हूं, 10-20 साल की बात नहीं कर रहा। पूरा जीवन ईमानदारी से दिन रात एक किया है, अभोक्ता बन गए लेकिन निद्राजीत नहीं। और सोचो कहां तक बाहर की आंख को बंद करना है। बाहर की आंख टोटली आपकी बंद हो गई, अंदर की आंख खुल गई। निद्राजीत खुशी जैसी खुराक में। अच्छा, कुंती को जो वो कर्ण दिखा रखा है, हाँ जी? कुंती के जो पहला पुत्र दिखा रखा है कर्ण, वो सूर्य पुत्र है। सूर्य पुत्र, हाँ जी। हाँ, तो वो कर्ण बेहद में कौन है? कर्ण कौन है बेहद में? सूर्य पुत्र। और बेहद में कौन है? हाँ। एडवांस पार्टी में कर्ण का पार्ट किसका था? सब कुछ ब्रह्मा बाबा। हैं? वो एक इधर उधर के फालतू धक्के खाता रहता है, कर्ण होगा मैं कर्ण हूँ। अरे काहे का तू कर्ण है? दानवीर भी मतलब वो तो कितना दानवीर रहा होगा सोचो। पूरी प्रॉपर्टी आपने यज्ञ में लगा दी होगी उसने, पूरी प्रॉपर्टी अपने यज्ञ में लगा दी होगी उसने। हाँ, लास्ट में तामसी अवस्था में बाप से युद्ध भी किया होगा। तामसी अवस्था में क्या हुआ? लास्ट में बाप से युद्ध किया, लेकिन उससे बड़ा कोई दानवीर नहीं होगा। वो बड़ा भाई था, पांडव बाद में निकले, वो पहले बड़ा भाई था। हाँ जी। हाँ जी, इसको बंद कर लो।